दिवाली आए और रंगोली ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आज एक नहीं 2-2 डिज़ाइन बताऊँगी, वो भी वेस्ट मटेरियल से और ऐसी जो कई साल तक यूज़ हो सके। तो मैंने कार्डबोर्ड लिया है और एक पेपर लिया। पेपर पर एक डिज़ाइन बना है, इसी डिज़ाइन को मैं कार्डबोर्ड पर बनाऊँगी थोड़ा बड़े साइज़ में, फिर साइज़ अपने अकॉर्डिंग छोटा-बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए कार्डबोर्ड पर मेरी डिज़ाइन बन गई है, अब इसको कट कर लेना है नाइफ़ की मदद से। ये नाइफ़ जो मैं कट कर रही हूँ जिससे, ये मैंने ऑनलाइन ली थी, इसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, बहुत अच्छी है, काफ़ी सारी इसके साथ ब्लेड भी मिलती है। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से बिल्कुल फिनिशिंग से मैंने कट कर लिया कार्डबोर्ड को और वैसे ही जैसा हमने डिज़ाइन बनाया था सेम कुछ नहीं करना, वही को हमें कट करके अलग-अलग पीस में कर लेना है। अब जितने भी आपके पास कपड़े पड़े हों, कलरफुल छोटे-छोटे या टेलर के पास आपके आस-पड़ोस में टेलर रहता हो उसके यहाँ से छोटे-मोटे टुकड़े ले सकते हैं और उससे सभी को कवर कर देना। तो चलिएगा इसको कवर करते हैं। आप ग्लू गन का यूज़ कर सकते हैं, हीटेक्स का और या फिर फेविकोल का जो आपके पास अवेलेबल हो उसका यूज़ कर सकते हैं। और जो भी चीज़ मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ सबकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी और कम्युनिटी पोस्ट पर भी मिल जाएगी। तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि कौन कितने में क्या चीज़ मिल सकती है। तो देखिए सभी को मैंने कवर कर लिया है। पीछे मैंने थिन कार्डबोर्ड भी लगा लिया है जिससे हमें नीचे रखने में कपड़ा इधर-उधर ना हो। और जो पीस बचे हुए हैं उनको हम किसी से अभी मैंने कुछ कपड़े से कवर किए, कुछ जो हमारे पास लेसें बची हुई होती थोड़ी बहुत या किसी सूट की, साड़ी की रखी है और ठीक-ठाक हालत में, तो उनसे हम इसको कवर कर सकते हैं। तो चलिएगा मैं कुछ इस तरह से ये लेस मेरे पास छोटा-सा पीस था, तो मैंने कहा चलो इनसे मैं इसको कवर कर लेती हूँ और छोटी-छोटी लेसें थी उनको मैंने डिज़ाइन से फिर डिज़ाइन मतलब इसको डेकोरेट अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं या मैंने जैसा किया वैसा भी कर सकते हैं। और लास्ट वाली जो रंगोली है वो तो प्रॉपर वेस्ट से मतलब कुछ उसमें ₹1 का भी खर्च नहीं हुआ ऐसा है। तो आप देखना मत भूलना लास्ट वाला बहुत अच्छा है, हर किसी के पास वो होता है। तो मैंने इस तरह से देखिए सभी को कर लिया, अब मैंने गोटा पट्टी के फ्लावर लिए, फ्लावर ही बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार मुझे बता देना ज़रूर। तो इस तरह से मैंने उनको चिपकाया, बीच में पॉम-पॉम और कुछ छोटी-छोटी सी मेरी गुड़िया रानी की चूड़ी रखी थी, उसमें ऊन और गोटा पट्टी लपेट के कुछ इस तरह से मैंने बना लिया है। क्योंकि मुझे अब रंगोली बन रही तो बीच में कैंडल वगैरह रखने के लिए तो बनाना ही पड़ेगा और इस तरह से गोटा पट्टी से इसको डेकोरेट कर दिया। अब जो मैंने रिंग तैयार की है चूड़ी से उनको मैं बीचों-बीच चिपका दूँगी। इसमें हम क्या करेंगे कोई भी कैंडल, दिया कुछ भी रख सकते हैं, इसके लिए हमें करना। अब ऊन ली है ऑरेंज और येलो। अब इसके हमको पॉम-पॉम बनाना है तो मैंने पॉम-पॉम सिंपल फिंगर से बनाए हैं, 10 राउंड लिए इसके और बीच से नॉट बाँध के इसको अच्छे से कट कर दिया। लेकिन पॉम-पॉम मेकर से सबसे अच्छे बनते हैं, ऊन बिल्कुल बर्बाद नहीं होती, इसमें ऊन बहुत बर्बाद होती है। तो देखिए छोटे-छोटे से पॉम-पॉम बन के तैयार हो गए हैं, अब ऑरेंज के भी तैयार कर लेते हैं। तो ऑरेंज, येलो 2 कलर के मैं यूज़ कर रही हूँ और लास्ट में मैं व्हाइट भी यूज़ करूँगी, वो भी आप देख लेना। इस तरह से मैं चारों तरफ इसके चिपका देती हूँ। तो चलिएगा इस बिल्कुल फूलों की तरह लगेगी ये रंगोली कि सच में फूल से बनी है और पोर्टेबल है, आप उठा के इसको कहीं भी रख सकते हैं, फिर अगली साल फिर यूज़ कर सकते हैं आप नवरात्रि में, दशहरा में और दीपावली में और बीच में कोई भी त्योहार है तब। अब लिए मैंने कुछ क्लॉथ बैग जो कैरी बैग होते हैं उनसे मैंने व्हाइट पार्ट अलग कर लिया। अब ये मैंने लीफ स्लिप एक कट की है कार्डबोर्ड से इसी के साइज़ के मुझे काफ़ी सारी लिप्स कट करनी है। इसकी लंबाई जो है 3 सेंटीमीटर है। तो मैं इस तरह से जो वो कपड़े के थैले हैं उनको इस तरह से फ़ोल्ड करूँगी। मैंने उससे कुछ पट्टियाँ निकाली हैं और इसी लिप्स को बीच में रख के इस तरह से कैंची से कट कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारी मेरी निकल के आ जाएँगी। इसी तरह से मुझे मुझे बहुत सारी चाहिए, थोड़ी नहीं। इनसे हम कुछ ऐसा बनाने वाले हैं बहुत यूनिक और डिफरेंट होगा, आप देखना आगे। तो मैंने काफ़ी सारी जितने भी मेरे पास कैरी बैग थे, सबका यूज़ करने वाली हूँ। तो आपने अभी तक देखा जो हमारे पास वेस्ट था उसी का हम यूज़ कर रहे हैं। तो इतनी सारी लिप्स कट कर चुकी हैं। अब लेना है एक सुई और धागा। उसकी ज़रूरत ये मैंने मतलब थोड़ी-सी फ़ोम शीट्स थिक ली है जिस पे मैं इस तरह से सुई को लगाऊँगी और इस लीव्स को कुछ इस तरह से देखिए आगे से फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके इस सुई में डालते जाएँगे काफ़ी सारी। क्योंकि वैसे हम ये एक एक हाथ में सुई लेते हो फिर फ़ोल्ड करते तो बनता नहीं। सुई को इस तरह से लगाओ इसमें इस तरह से करते जाएँगे। तो एक साथ मोड़ने में दोनों हाथ यूज़ मतलब यूज़ होंगे हमारे तो हम इसको सुई को ये भी ट्रिक बड़ी है। इस तरह से मैंने पूरी माला गजरे की तैयार कर ली है। अब इसको हम किनारे पर इस तरह से चिपका देते हैं। तो लग रहे हैं ना बीच में येलो फूल, साइड में व्हाइट गजरा और पूरा सुंदर सा बीच का मेरा
जो रंगोली का बीच का पार्ट है वो तैयार हो गया है। अब आगे की पार्ट की भी तैयारी करते हैं, तो चलिएगा इसको चिपका लेते हैं। और आपने पिछला वीडियो नहीं देखा, एकदम सुंदर सी झालर, वो भी हैंडमेड जो हमारे पास सामान है उसी से बन के यूनिक और डिफरेंट तैयार की है, जाके पिछला वीडियो भी देख लेना। तो इस तरह से ये बन के तैयार होगा, इन सभी को भी हम तैयार कर लेते हैं। तो जो हमने रिंग चूड़ी की बना के तैयार की थी, उनको एक-एक को हम इसमें चिपका देंगे, क्योंकि इसमें भी हम कैंडल रखेंगे, तो कैंडल के लिए हमें एक बना के तैयार करना पड़ेगा रिंग जैसा, जिसमें हम कैंडल रखेंगे। इसमें मैंने व्हाइट कलर के पॉम-पॉम यूज़ करे हैं। आप ऑनलाइन भी पॉम-पॉम ले सकते हैं, ये शायद हाँ, मार्केट वाले हैं, ऑनलाइन है, बहुत ईज़ी मतलब कम रेट में मिल जाते हैं और बहुत अच्छे क्वालिटी अच्छी होती है उनकी। और ये कुछ मैंने बड़े कलर मतलब थोड़ा-सा कलर डिफरेंट है, ये हैंडमेड है जो आपको अभी दिखा रही हूँ लगा रही हूँ। तो इस तरह से मैंने ये एक पीस को कवर किया, इसी तरह से हमें जो इसके और भी पीस हैं उनको सबको कवर करके तैयार कर लेना है। और आपने मतलब तोरण बनाना हो तो एक नहीं कई डिज़ाइन वाले इसी चैनल में थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो आपको अभी देखने को मिल जाएगा 4-4 डिज़ाइन के तोरण, जो भी हमारे घर पर सामान है उसी से बन सकता है। तो इस तरह से ये तैयार हो गया, ये भी तैयार हो गया। अब चलते हैं इसको देखते हैं किस-किस तरीके से हम रख सकते हैं। तो कुछ मैंने फर्स्ट डिज़ाइन इस तरह से, फिर अपने अकॉर्डिंग कैसे भी आप रख सकते हैं इसको, कैसे भी डिज़ाइन कर सकते हैं। एक बार बन गया और फिर अलग-अलग शेप आप दे सकते हैं। तो मैं इसको इस तरह से भी यूज़ कर सकती हूँ, फिर मैं इसको दरवाजे के पास आप इस तरह से रख सकते हैं। फिर आप दूसरी तरफ से फिर अपने अकॉर्डिंग जैसी मर्ज़ी हो वैसे कर सकते हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से चलते हैं अगली रंगोली के पास। ये बनेगी शादी के कार्ड से, वो भी कलरफुल कार्ड। कार्ड मुझे इतने सुंदर लगते हैं, येलो, ऑरेंज, पिंक जैसे भी हों। ये मेरी पुरानी एक वॉल हैंगिंग थी, जो मैंने मतलब टूट गई थी, तो मैंने उसके जो कार्डबोर्ड की कटिंग थी वो रख ली। मैंने कहा अब इन्हीं पे कब, क्योंकि का कट ना करना पड़े और फेंकना भी नहीं पड़े और इससे रंगोली भी सुंदर सी बन जाए। तो चलिएगा इसके जो एल्यूमीनियम फॉil है इसको अलग करते हैं, जो पेपर-वेपर कवर है उसको अलग कर दें अगर निकल रहा है। नहीं निकल रहा तो इसी को चिपका देते हैं। तो चलिएगा देखिए कुछ बड़ी लीव्स हैं, कुछ छोटी लीव्स हैं, कुछ बड़े सर्कल हैं, कुछ छोटे सर्कल हैं। इसी साइज़ में आप कट कर सकते हैं कि बड़े सर्कल, छोटे सर्कल, लीव्स भी। तो येलो कलर का यूज़ करूँगी मैं बड़ी लीव्स में और ऑरेंज कलर के जो कार्डबोर्ड के पेपर हैं उनको यूज़ करूँगी छोटी लीव्स में। और जो लिखा हुआ होता है वो अंदर की तरफ, वो जो प्लेन साइड होगा, जो प्लेन होगा पूरा वो बाहर की साइड होगा, जिससे लगेगा कि एकदम हमने पेपर कवर किया। तो चलते हैं इसको, ज़्यादा देर भी नहीं लगना है, बिल्कुल तुरंत ही आपका बन के तैयार हो जाएगा। अगर बच्चों को स्कूल में भी बनाना है और स्कूल में भी कहीं पार्टिसिपेट करना है रंगोली में, तो ये रंगोली बेस्ट है। ईज़ी है और बेस्ट से है, कुछ नहीं लगना है। तो अब येलो कवर हो गए, अब ऑरेंज से भी मैं छोटी लीव्स को कवर कर लेती हूँ। ये तो मेरे पास कटे हुए रखे हुए थे, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, नहीं तो काटने में थोड़ा-सा तो टाइम लगता ही है। तो इस तरह से इसको चिपका देंगे एक दूसरे के ऊपर, बड़ी लिप्स फिर छोटी लिप्स और सर्कल भी। आप देखिएगा पूरा तैयार हो गया। और ये मैंने गणपति जी के सिंहासन बनाया था, जो मुझे अब यूज़ नहीं करना, तो मैंने इसकी लीव्स निकाल ली हैं। ये लीव्स मैंने बनाई थी, तो मैंने कहा चलो, क्योंकि पेपर है 1 साल तक रखा-रखा खराब भी हो जाएगा वो, तो मैं उसका यूज़ करूँगी इस रंगोली में। तो ये जुगाड़ू पूरी रंगोली है और ईज़ी भी है। तो इस तरह से रखेंगे और जो लीव्स थी ग्रीन कलर की, तो उनको भी हम रख लेंगे। पहले सोचा फ्लावर को रखूँ, लेकिन फ्लावर वो टिश्यू पेपर के थे तो उतना अच्छा नहीं आ रहा था। और ये चूड़ी में मैंने गोटा पट्टी लपेट के ये रंगोली मेरी बन के तैयार हो गई है। ईज़ी भी है, बहुत सुंदर भी लग रही है और कलरफुल है। आप कौन-सी रंगोली बनाएँगे ज़रूर बताना और कौन-सी सबसे अच्छी लग रही है वो भी बताना। आगे और भी डिज़ाइन आने वाली है, अभी तो दीपावली में टाइम है। इसीलिए अभी से कुछ ना कुछ बना के रख लीजिए, नहीं तो फिर सफाई में जुट गए तो फिर टाइम कहाँ मिलने वाला। और ये पिछले देखिए कितना सुंदर, पूरा डेकोरेट करने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तो आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।